नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पाइन से संबंधित डिस्क की समस्याओं के बारे में। सामान्यतः एक ही स्पाइन की डिस्क संबंधित समस्याओं के बारे में लोग जानते हैं। क्या? स्लिप डिस्क। सिर्फ डिस्क के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा दो तरह की और डिस्क समस्याएं होती हैं जिसके बारे में लोग बहुतायत मात्रा में नहीं जानते। कौन सा? डिस्क बल्ज। बल्ज डिस्क के बारे में कोई नहीं जानता और हेरिनिएटेड डिस्क के बारे में भी कोई नहीं जानता। तो आज की इन हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्क बल्ज क्या है, बस्क डिस्क क्या है और हेरिनिएटेड डिस्क क्या है। इन दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे। उसके बाद इनसे उत्पन्न समस्याओं को हम के बारे में जानेंगे और इनका इलाज कैसे किया जाए इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बल्ज डिस्क के बारे में, हेरिनिएटेड डिस्क के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको से आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और यदि आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं और विशेषकर पंजाबी बाग के क्षेत्र में या फिर साउथ दिल्ली आईएनए, बसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के माध्यम से हम आपके सभी प्रकार के बीमारियों का, सभी प्रकार के दर्दों का इलाज विदाउट मेडिसिन आपके घर पर ही आकर के करते हैं। अब बात करते हैं स्पाइन से संबंधित डिस्क समस्याओं के बारे में। दो तरह की डिस्क के बारे में हम आज जानेंगे, उनके अंतर को जानेंगे। कौन सा? बल्ज डिस्क। बल्ज डिस्क क्या है, यानी डिस्क बल्ज क्या है और हेरिनिएटेड डिस्क क्या है। बल्ज डिस्क क्या है? बल्ज डिस्क में होता क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे एक डिस्क का इमेज है जिसमें डिस्क की रचना आप समझ लीजिए। पहले डिस्क की रचना ये होती है कि बीच में जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वह न्यूक्लियस होता है, जो जिसका स्वभाव पिघलते हुए मोम की तरह होता है, यानी जेल की तरह होता है। वो उसको यदि टच किया जाए तो वो उधर टच हो जाएगा, दब जाएगा और उसके चारों तरफ एक दूसरे कलर में आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह एक ठोस आवरण होता है। उस ठोस आवरण के बीच में वो जो जेल नुमा है, जो अलग कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वही चीज जो है वो डिस्क होती है। डिस्क का उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जब हमारे सीटिंग प्रॉब्लम की वजह से सोने के ठीक ढंग से न सो पाने के कारण जब दो हड्डियां स्पाइन की दो हड्डियां आपस में पिचक जाती हैं, दब जाती हैं, तो बाहर का जो ये ठोस आवरण है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने के बाद जब ये नस को, जो स्पाइन के अंदर, स्पाइन कॉर्ड के अंदर जो नस आती है ऊपर से नीचे तक, उसको प्रेस करता है, तो इस अवस्था को ही हम बल्ज डिस्क कहते हैं। आप समझ गए? जब ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, एक बीच में रेड कलर का है और उसके चारों तरफ एक और दूसरे कलर का है, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। बीच वाला जो रेड कलर का पार्ट्स है वो लिक्विड टाइप का होता है और इसके चारों तरफ ठोस आवरण होता है। ये जो ठोस आवरण है, जब दब करके किसी प्रकार से दब जाए, जैसे आप ज़्यादा वजन उठा लें या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर आप बैठने का काम हो, अधिक बैठने का काम हो और उसका पोस्चर आप सही नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में
ये जो डिस्क है, जो ठोस आवरण है, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, दब करके बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में जब बाहर निकल जाता है तो जो स्पाइन कॉर्ड के अंदर जो नस आती है उसके ऊपर दबाव डालता है, और जब ये दबाव डालता है तब इसी अवस्था को हम डिस्क बल्ज कहते हैं। इस अवस्था में इसमें क्या हमारे सिम्टम आते हैं शरीर के अंदर? हमारे कमर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, जिसको साटका का दर्द भी कहते हैं। ये दर्द हल्का भी हो सकता है, थोड़ा सा गंभीर भी हो सकता है। पैरों में झंझनाहट हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से इसको ठीक किया जा सकता है कुछ ही दिनों में। लेकिन जब हेरिनिएटेड डिस्क की समस्या हो जाती है, हेरिनिएटेड डिस्क क्या होता है? हेरिनिएटेड डिस्क वो होता है कि जो ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ का जो आवरण है वो किसी कारण से फट जाए। जब वो फट जाए, अब फटने का कारण एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कहीं से गंभीर चोट हो लग जाए, ये हो सकती है, या फिर कोई दबाव इतना अधिक पड़ जाए, आप कोई इतना वजन उठा लें कि बिल्कुल वो डिस्क ही जो कठोर आवरण है वो फट करके अलग हो जाए। तब ऐसी अवस्था में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो जेल है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद जो नस आ रही है उसके ऊपर गंभीर दबाव डालता है। इससे जो हमारे शरीर में सिम्टम आते हैं वो ये है कि बहुत अधिक दर्द होगा, इतना अधिक दर्द होगा जिसको हम सह नहीं पाएंगे। इस अवस्था में पैरालिसिस भी हो सकता है, पैर सुन्न हो जाता है, पैर को उठाया नहीं जा सकता, कमर में असहनीय दर्द होता है जिसको आप सह नहीं पाएंगे। इसको ठीक करने के लिए या तो तुरंत इसका सर्जरी किया जाए या फिर कुछ विशेष उपाय किए जाए। वैदिक फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इन दोनों समस्याओं का निदान करते हैं, मुख्यतः कटिबस्ती के द्वारा और कुछ विशेष एक्सरसाइजों के द्वारा हम इन समस्याओं को बड़े आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। तो आप बल्ज डिस्क और हेरिनिएटेड डिस्क के बारे में मैं समझता हूं कि पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आगे आने वाले दिनों में हम इसी तरह से और भी बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।